शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में लोग सरापा एहतजाज है। तलबा, ख्वातीन, बच्चे या बुजुर्ग सब सड़कों पर सरकार के इस फैसले के खिलाफ है और इस कानून को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। और इस बीच आज इस मसले पर मरकजी काबीना की अहम मीटिंग होगी। मीटिंग कई मानों में अहम है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ तकरीबन सभी सियासी जमातें बीजेपी के खिलाफ हो गई हैं और सब बीजेपी से इस कानून को मुअत्तल करने की मांग कर रही है। आज की मीटिंग पर सबकी निगाहें हैं। मीटिंग में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि मीटिंग में शहरियत तरमीमी कानून में कुछ तब्दीलियों की बात हो सकती है। मीटिंग को लेकर कई और बातें सामने आ रही। आखिर मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, ये तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। और बीजेपी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि शहरियत तरमीमी कानून किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, लिहाजा अब कोई आंदोलन या एहतजाज की कतई जरूरत नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर जिस तरह से विपक्ष गुमराह कर रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने सरकार पर, अपने देश के गृह मंत्री पर, अपने देश के प्रधानमंत्री पर सबको भरोसा करना चाहिए। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनको नागरिकता देने वाला है। ये किसी की भी नागरिकता छीनने वाला नहीं है। एनआरसी पर जो गलतफहमी पैदा की जा रही है, उस गलतफहमी को भी गृह मंत्रालय ने पूरी तरह से दूर कर दिया है। मुझे लगता है कि अब कोई आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां सभा नुमाइंदे अनूप गुप्ता इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। अनूप, आज कैबिनेट की एक अहम मीटिंग होने वाली है। मीटिंग कब शुरू होगी और क्या इश्यूज इसमें हैं जो ज़ेरे बहस आएंगे? देखिए, आपको बता दूं सबसे पहले कि आज कैबिनेट की बैठक नहीं बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग है, जो मंत्री परिषद की बैठक कहते हैं इसको, उसकी बैठक है जिसमें राज्यसभा, जिसमें जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो कैबिनेट हो, एमओएस इंडिपेंडेंट हो, सभी इस बैठक में भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दूसरी दफा शपथ ली थी उसके बाद 16 जून को इस तरह की बैठक बुलाई थी और उसके बाद ये 6 महीने के बाद आज बैठक हो रही है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा जो है वो जो जितने मंत्रालय हैं उनके कामकाज की समीक्षा, उसके अलावा एक रोड मैप तैयार करना है कि आगे वो मंत्रालय क्या काम करेगी। इस बैठक का सीधे तौर पर जो हालात हैं देश के, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो देश में हालात हैं उनसे कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन ये तय कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सभी मंत्रिमंडल के लोग बैठेंगे तो हो सकता है कि इसमें इस मसले पर थोड़ी बहुत चर्चा हो। लेकिन इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा है वो सरकार के कामकाज की समीक्षा करनी है, केंद्र सरकार के कामकाज की समीक्षा करनी है और एक रोड मैप तैयार करना है। पिछली बार जब 16 जून को इस तरह की बैठक हुई थी तो सभी मंत्रालयों को हिदायत दी गई थी कि अपने कामकाज को सुधारे और आगे का रोड मैप तैयार करें कि किस तरीके से और विकास के काम को किया जा सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना और जो मिशन जल है उसको लेकर आज की बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। जो मंत्रालय हैं उनके सेक्रेटरी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपना प्रेजेंटेशन भी देंगे और एक लक्ष्य तय किया जाएगा। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया जाएगा सभी मंत्रालयों की तरफ से कि उनके मंत्रालय में क्या कामकाज अब तक किए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही तरीके से सभी मंत्रालयों के कामकाज पे नजर रखे हुए हैं और ये जो रिपोर्ट कार्ड होगा ये आगे मंत्रियों के और मंत्रालयों के सेक्रेटरी के परफॉर्मेंस को भी आंका जाएगा कि किस तरह से कामकाज किए गए हैं और आगे उन मंत्रियों को किस तरीके से आगे रखा जाए, क्योंकि कहा यह जा रहा सूत्र के मुताबिक कि कैबिनेट रिसफल भी हो सकता है। तो ये सारे आधार हो सकते हैं कैबिनेट रिसफल में भी। बिल्कुल अनूप, एक चीज और जानना चाहेंगे सीए को लेकर और एनआरसी को लेकर जिस तरह से मुल्क भर में हंगामा बरपा है, जगह जगह पर 144 भी नाफिज किया गया है। बीजेपी के अलावा जो दूसरी पार्टियां सब बीजेपी के अगेंस्ट हैं, यहां तक कि नीतीश कुमार ने भी कहा है कि एनआरसी को यहां पर लागू नहीं होने दिया जाएगा बिहार में। तो क्या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पर प्रेशर है? इस ताल्लुक से भी आज बात हो सकती है। इसमें कुछ सीएए में या एनआरसी में कुछ तब्दीली की जा सकती है, इस ताल्लुक से भी कुछ मीटिंग में बात हो सकती है। देखिए, पहली बात आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को ही पास किया गया है। अभी ये जो सिटीजनशिप नागरिकता कानून है
उसी को अमली जामा पहनाया गया है। जहां तक एनआरसी पूरे देश में लागू करने की बात जी, है, जी। तो उसका अभी ड्राफ्ट तक तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में इसका विरोध करना किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये सही है जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि कई राजनीतिक पार्टियां, चाहे उनकी सहयोगी जो एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं, वो भी इस बात को कह रही है कि एनआरसी को वो अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। सरकार के लिए जरूर चिंता का विषय है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जो नागरिकता संशोधन कानून है और एनआरसी, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसको दोनों को क्लब करके देखना किसी भी तरीके से ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि जिस तरीके से देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, सभी लोगों का यही कहना है कि एनआरसी जब आएगा तो उससे जो है मुसलमानों के हितों का नुकसान पहुंचेगा। तो जो कानून अभी लागू ही नहीं है, जिस कानून का ड्राफ्ट ही तैयार नहीं है, उसको लेकर आंदोलन को लेकर के कहीं ना कहीं जो इस तरह का भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, उस पर सरकार जो है लगातार क्लैरिफिकेशन और लगातार सचेत करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि एलजेपी को मैंने देखा, एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान ने कल कहा कि जिस तरह की भ्रम की स्थिति है, उसको सरकार को उससे साफ करना चाहिए। कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जी।